यूएस इजराइल ईरान के वॉर में हम चाहे किसी भी तरफ हो जाएं, लेकिन ईरान ने एक बात जरूर यहाँ पे प्रूव कर दी है कि आजकल का जो मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम है ना, ये बड़ा ही अलग तरह से चलता है। ईरान को पहले दिन से पता था कि वो यूएस इजराइल की आर्मी के अगेंस्ट नहीं टिक सकता है अगर हम मिलिट्री टू मिलिट्री बात करें तो उन्होंने क्या किया, इस वॉर को ना बहुत ही एक्सपेंसिव और क्योटिक बना दिया। एक तरफ उन्होंने यूएस के सारे जो मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेसिस थे उन पर अटैक कर दिया। अब इससे जो पूरा मिडिल ईस्ट है, जो जनरली काफी सेफ माना जाता है, उसकी सेफ्टी कंसर्न हो गई बहुत बड़ी। वहां पर सिविलियंस बाहर ही निकल पा रहे अपने घर से, और यूएस का जो मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है, जो यूएस ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कह रखा है कि तुम्हें आर्मीज लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, वो यूएस नहीं पूरा कर पा रहा है। अब दुनिया भर में एक इकोनॉमिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने के लिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक को बंद कर दिया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही सिलेक्टिवली बंद किया गया है। चाइना, रशिया, इंडिया तक की कुछ शिप्स को उन्होंने अलाउ किया है, लेकिन जो यूएस और उसके अलाइज की जो शिप्स है ना, वो वहां पर फंसी हुई है, जिससे बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है इन कंट्रीज का। अभी यूएस के एक प्रेस रिलीज में ही उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों में ही हमारा 10 से 11 बिलियन डॉलर्स का इस पे एक्सपेंस लग चुका है, और ये हर एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह के चक्रव्यूह में फंस गए, जहां पर उनको नहीं पता कि ईरान ने कितने फ्रंट्स खोल दिए हैं, कभी मिडिल ईस्ट, कभी हिजबुल्ला, कभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ईरान के पास क्या क्या है अपनी किटी में। अगर ये वॉर लंबा चला तो वो बताने वाला है। ईरान इस वॉर में जीतेगा नहीं, बट वो ये इंश्योर करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली बैक ट्रैक कर जाएं और वो अपनी हार मान लें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप जीतो भी मत, आप सामने वाले को भी मत जीतने दो, टिल द टाइम सामने वाला अपनी हार मान जाए। आपका क्या मानना है इस वॉर के बारे में, जरूर कमेंट्स में बताना।